यहाँ तो हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं ना, हर जगह घुमा फिरा कर एक बात आती है जिसका एक ही अर्थ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का स्थान ऊंचा होता है ना, वहां देवता भी निवास करते हैं, क्योंकि स्त्रियों में जो गुण हैं वो ईश्वरीय माने जाते हैं। आपको मालूम है भारत में, ये मुझे एक दिन पता चला, अब तक मुझे नहीं मालूम था। एक दिन मैं दक्षिण भारत के केरल के एक मंदिर में गया पूजा करने, क्योंकि मैं उस गांव में व्याख्यान देने गया था। तो मंदिर के पुजारी ने कहा, माफ़ कीजिए आप अंदर नहीं जा सकते। वो पुजारी ने एक दिन पहले मेरा व्याख्यान सुना था, मेरे व्याख्यान में किसी ने परिचय दिया था, उस परिचय में ये कहा गया कि ये राजीव दीक्षित अविवाहित हैं, माने इनकी पत्नी नहीं है। तो पंडित ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों? आप सुनिए उस पंडित की बात। उसने कहा आप में पवित्रता नहीं है। मैंने पूछा वो क्यों? कि आपकी धर्मपत्नी नहीं है। मैंने पूछा ये धर्मपत्नी का पवित्रता से क्या लेना देना है? तो उन्होंने कहा कि पवित्रता मनुष्य में धर्मपत्नी के आने के बाद ही आती है, उसके पहले नहीं आती। उसके पहले उसमें लंपटता रहती है, पवित्रता नहीं रहती। और इतनी गहरी बात उस पुजारी ने मुझे कह दिया। तो हम गृहस्थी बसाते हैं, परिवार बनाते हैं मोक्ष जाने के लिए, और वो परिवार में स्त्रियों को लाते हैं शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए। तो वो जब शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए स्त्री को देखेंगे तो स्त्री उनको कैसी दिखेगी? भोग वस्तु जैसी। और हम जब मोक्ष की प्राप्ति का उसको साधन बनाएंगे तो हमको स्त्री कैसे दिखेगी? देवी के जैसी। इस देश में बहुत सारे पति पत्नियों को मैंने पूछा है कि जिंदगी के कुछ 2, 4, 5 मिनट को छोड़कर आपको अपनी पत्नी कैसी दिखती है? तो कहते हैं बहन के जैसी, माँ के जैसे, चाची के जैसे, मौसी के जैसे, ताई के जैसे, यही दिखाई देती है। यूरोप में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि स्त्री ये भी हो सकती है, बहन के जैसी, माँ के जैसी, मौसी के जैसी, ताई के जैसी, चाची के जैसी। है नहीं, क्योंकि वहाँ तो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है। अब वो जो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ जितना भी कॉमर्शलाइजेशन हुआ या जितना भी बिजनेस फैला है, उसने स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया। जैसे आप किसी भी विदेशी कंपनी का विज्ञापन अगर देखो तो हर विज्ञापन में स्त्री शरीर का वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे। भले विज्ञापन ब्लेड का हो लेकिन चेहरा स्त्री का दिखाएं। ब्लेड आप जानते हैं, शेविंग ब्लेड। तो शेविंग ब्लेड तो पुरुषों के इस्तेमाल करने की चीज है, उसमें स्त्री का चेहरा क्यों? क्योंकि आपकी सेंसुअलिटी को हिट करना है, आपके लोअर इंस्टिंक्ट को हिट करना है। यूरोप की जितनी भी कंपनियां कपड़े बनाती हैं ना, शूटिंग शर्टिंग्स के, वो सब महिलाओं के शरीर पर डाल डाल के उनका विज्ञापन कराते हैं। पुरुषों के इस्तेमाल आने वाला अंडरवियर बनियान स्त्री शरीर पर पहनाकर बेचा जाता है। और वहां के जितने भी अखबार हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, अगर आप उनको ठीक से पढ़ लें तो वहां के अखबार एक दिन का 1 किलो का होता है, इतना वजन का होता है। 250-300 पन्ने उस अखबार में हो सकते हैं। 3/4 हिस्सा उस अखबार का भरा रहता है वेश्याओं के विज्ञापन से। भाई आप लोग यार जरा भी समझते नहीं। बाहर चले जाओ ना बात करने के लिए, इतने शांति से सब लोग सुन रहे हैं और आप कचर कचर कर रहे हैं। कोई भी विज्ञापन अखबार का उठा के देखो, यूरोप और अमेरिका में मैगजीन उठाकर देखो, पढ़ो उसको आप, 101% विज्ञापन महिलाओं के, वेश्याओं के। मेरा फिगर इतना है, ब्रेस्ट इतना है, लोअर पार्ट इतना है, आप आइए फोन पर संपर्क करिए। यूरोप के अखबार हो या अमेरिका के। और उनकी हेडलाइंस भी अखबारों की कुछ इसी तरह की होती है। डायना आज स्विमिंग पूल में उसके साथ गई नहाने के लिए, वो नेशनल न्यूज हेडलाइन। हाँ, नेशनल न्यूज। डायना मर गई तो हेडलाइन भी मर गई। इस तरह की स्थिति है। अखबार हो, मैगजीन हो, पत्रिकाएं हो, भरी पड़ी है। फिर वहाँ के जो टेलीविज़न चैनल हैं, वो जो सीरियल्स बनाते हैं, वो भी स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही रख के काम करते हैं।